अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस एंड बीडीएस लेक्चर्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल सर्जरी का हर्निया है, जिसके आज हम टाइप्स और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने हर्निया की डिफिनेशन और काजेस पढ़ी, जो ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हर्निया की टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों, अक्सर जो स्टूडेंट हैं उनको टाइप्स और क्लासिफिकेशन उनसे मिक्स हो जाती है, तो इसलिए आज हम बहुत आसान तरीके से टाइप्स और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलग अलग, जो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर्निया की टाइप से। हर्निया की जो है 4 टाइप्स है। सबसे पहला है रिड्यूसेबल हर्निया, दूसरा है इरिड्यूसेबल हर्निया, तीसरा है इनकार्सिरेटेड हर्निया और चौथा है स्ट्रिंगुलेटेड हर्निया। सबसे पहले रिड्यूसेबल हर्निया। ये वो हर्निया है जब हर्नियल कंटेंट जो हमारे एब्डोमिनल वॉल से प्रोट्रूड होती है, जब हम उसको दोबारा पुश करते हैं एब्डोमेन की तरफ, जब वो वापस जो है क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, वापस अंदर की तरफ जाए, तो उसे कहते हैं रिड्यूसेबल हर्निया। The protruding mass can back into the abdominal cavity। जो प्रोट्रूडिंग मास है उसको जब हम पुश करेंगे तो वो वापस एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, इसे कहते हैं रिड्यूसेबल हर्निया। दूसरा है इरिड्यूसेबल हर्निया। अब इसमें क्या होगा, जो प्रोट्रूडिंग मास है वो एब्डोमिनल कैविटी में वापस नहीं जाएगा। द प्रोट्रूडिंग मास कैन नॉट बी बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तीसरा है इनकार्सिरेटेड हर्निया। इसमें क्या होता है, इसमें ये भी रिवर्सिबल हर्निया है। याद रखना, जो पहला तो रिड्यूसेबल हुआ, बाकी जो 3 है वो तीनों इरिड्यूसेबल है। अब दूसरा जो यहां जो हमने इरिड्यूसेबल पढ़ा, इसमें जो प्रोट्रूडिंग मास है वो वापस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाएगा। लेकिन इनकार्सिरेटेड क्या है, ये इरिवर्सिबल हर्निया है, लेकिन इसके अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लो है वो कंप्लीटली ब्लॉक है या ऑब्स्ट्रक्टेड है, लेकिन ब्लड फ्लो क्या है, नॉर्मल है। एन इरिवर्सिबल हर्निया इन विच इंटेस्टाइनल फ्लो इज कंप्लीटली ब्लॉक बट ब्लड फ्लो इज नॉर्मल। चौथा हमारे साथ है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। ये क्या है, ये इरिवर्सिबल हर्निया है जिसमें दोनों इंटेस्टाइनल फ्लो और ब्लड फ्लो दोनों क्या होगा, ब्लॉक होगा या ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। एन इरिवर्सिबल हर्निया इन विच बोथ इंटेस्टाइनल फ्लो एंड ब्लड फ्लो इज ब्लॉक आर ऑब्स्ट्रक्टेड, इसे कहते हैं स्ट्रिंगुलेटेड हर्निया। तो 4 टाइप्स क्या हुए, रिड्यूसेबल, इरिड्यूसेबल, इनकार्सिरेटेड और स्ट्रिंगुलेटेड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो हर्निया की है वो हम 2 बुनियाद पर करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बाय साइट कि हर्निया किस जगह पर है। दूसरा क्लासिफिकेशन बाय कंटेंट ऑफ हर्नियल सेक कि जो हर्नियल सेक है उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर कौन सा चीज हर्निया की सूरत में आया है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बाय साइट। क्लासिफिकेशन बाय साइट कि किस जगह पे है। सबसे पहला है इंग्वाइनल हर्निया। अगर हर्निया इंग्वाइनल रीजन में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंग्वाइनल हर्निया। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ हमने डायग्राम बनाया है, ये है इंग्वाइनल रीजन। इंग्वाइनल रीजन में अगर हर्निया हो तो इसे हम कहेंगे इंग्वाइनल हर्निया। अब जो इंग्वाइनल हर्निया है उसको फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है ये हाइसेलबेक ट्राइंगल से आता है, और जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो इंग्वाइनल कैनाल से आता है। यहां देखिए, जो इंग्वाइनल रीजन में अगर इंग्वाइनल कैनाल जो आईसी से मैंने शो किया है, इंग्वाइनल कैनाल से अगर आए तो ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। अगर हाइसेलबेक ट्राइंगल, या जो मैंने शो किया हाइसेलबेक ट्राइंगल से अगर आ जाए तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब जो इंग्वाइनल कैनाल है, हाइसेलबेक ट्राइंगल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट जो है वो हर्निया की सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे, एब्डोमिनल वॉल क्लियर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज, फिमोरल रीजन, उसकी बाउंड्रीज, उसकी कंटेंट, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अब सिर्फ हम जो है
सिर्फ इतना समझे कि हमें समझ आ जाए। दूसरा हमारे साथ है क्लासिफिकेशन बाय साइट में सबसे पहले इंग्वाइनल अर्निया हुआ, दूसरा है फीमोरल अर्निया। अब फीमोरल अर्निया क्या कहाँ होगा? फीमोरल रीजन में होगा। कहाँ से? फीमोरल कैनाल। अब यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, ये फीमोरल रीजन है, यहाँ फीमोरल कैनाल है। यहाँ से जो हर्निया फीमोरल कैनाल से आएगा उसे हम कहेंगे फीमोरल अर्निया, फीमोरल अर्निया। तीसरा हमारे साथ है एम्ब्लाइकल अर्निया। अम्ब्लाइकल अर्निया कहाँ से होगा? अम्ब्लाइकस से होगा। यहाँ डायग्राम है, अम्ब्लाइकस से, यहाँ से अम्ब्लाइकल अर्निया। अब जो अम्ब्लाइकल अर्निया है ये किस में होता है? एसआईटीज में होता है। जब इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ओबेस जो पर्सन है उसमें होता है, क्योंकि इसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये हुआ तीसरा अम्ब्लाइकल अर्निया। चौथा क्या है? इंसिजनल अर्निया। यह हमने शो की है IH से, इंसिजनल अर्निया। जैसे कि हम अपेंडेक्टोमी करते हैं तो वहाँ अगर जहाँ हमने अपेंडिक्स की इंसिजन दी है, अगर उसकी हीलिंग सही तौर पर ना हो, वहाँ इन्फेक्शन हो जाए तो वाल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? इंसिजनल हर्निया होगा। नेक्स्ट है डायफ्रामेटिक, या उसे कहते हैं हियाटल, या उसे कहते हैं ओसोफेजियल हर्निया। इस हर्निया के 3 नाम है, डायफ्रामेटिक, हियाटल, ओसोफेजियल हर्निया। अब हम ये देखेंगे कि ये इसको 3 नाम क्यों दिए हैं, हर नाम को समझेंगे। यहां अगर हम डायग्राम में देखें, ये जो है जो थोरैक्स है पेशेंट का और ये एब्डोमेन है, इन दोनों के दरमियान क्या है? डायफ्राम है, जो थोरैक्स और एब्डोमेन को क्या करता है? डिवाइड करता है। इस डायफ्राम के अंदर जो पोर है, जो सुराख है, उसे कहते हैं हियाटस। अब ये जो पोर है, हियाटस है, इसमें क्या होता है? एब्डोमेन में हमारा यहाँ स्टमक मौजूद है, यहाँ थोरैक्स में हमारा ओसोफेगस मौजूद है। ओसोफेगस जो स्टमक के साथ मिलता है, जो ओसोफेगस का लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो इस हियाटस जो है, जो ओपनिंग डायफ्राम है, इससे नीचे मौजूद होता है। अब कंजेनिटली ये जो हियाटस से इसका जो ओपनिंग है, अगर ये वाइड बन जाए, कंजेनिटली वाइड बन जाए, तो उसकी डेवलपमेंट के दौरान अगर वो वाइड बने, उसका साइज बढ़ जाए, तो क्या होगा? यहां से लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर भी ऊपर जाएगा और पार्ट ऑफ स्टमक भी ऊपर जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया, या इसे कहते हैं ओसोफेजियल हर्निया, या इसे कहते हैं हियाटल हर्निया। अब सबसे पहले है डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया क्यों कहते हैं? क्योंकि डायफ्राम से होगा। दूसरा हियाटल हर्निया क्यों कहते हैं? क्योंकि हियाटस से होगा, जो ओपनिंग है। तीसरा ओसोफेजियल हर्निया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर ऊपर जाएगा। तो ये इसके 3 नाम है। यह देखो, इसमें क्या है? डायफ्रामेटिक, या हियाटल, या ओसोफेजियल हर्निया। अब इसमें क्या होता है? लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर और पार्ट ऑफ स्टमक जो है मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है थ्रू हियाटस। अब पेशेंट कंप्लेन किस चीज का करेगा? हार्ट बर्न का कंप्लेन करेगा। तो आगे जब हम क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे, उसमें हम जो है पढ़ेंगे कि जो हियाटल हर्निया है उसमें हार्ट बर्न जो है वो क्लिनिकल फीचर है। छठा है पेंटालून हर्निया। पेंटालून हर्निया क्या है? अगर सेम साइड पर पेशेंट को एक ही साइड पर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी हो, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी हो, तो उसे कहते हैं पेंटालून हर्निया। यहां देखें, एक ही साइड पर जो मैंने रेड सर्कल से शो किया है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया दोनों है, तो इसे क्या कहते हैं? पेंटालून हर्निया। अब ये तो हमारे साथ क्लासिफिकेशन बाय साइट हुआ, जिसमें हमारे साथ 6 टाइप्स ऑफ हर्निया हुए। सबसे पहले इंग्वाइनल हर्निया, दूसरा फीमोरल हर्निया, तीसरा अम्ब्लाइकल हर्निया, चौथा इंसिजनल हर्निया, पांचवा डायफ्रामेटिक हर्निया और छठा पेंटालून हर्निया। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन बाय कंटेंट ऑफ हर्नियल सैक। क्लासिफिकेशन बाय कंटेंट ऑफ हर्नियल सैक कि हर्नियल सैक का कंटेंट क्या है। अब इस क्लासिफिकेशन से पहले, सबसे पहले तो हम हर्नियल सैक समझे वो क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, अभी वो देखेंगे। देखो यहां मैंने शो क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर्निया। अब आपको जिधर भी हर्निया होगा उसके डिफरेंट पार्ट्स ये होंगे। सबसे पहले जो ब्लू से मैंने शो किया है, ये क्या होगा? ये एब्डोमिनल वॉल है,
जिसके दो लेयर हर्निया के क्या बनाते हैं, कवरेज करते हैं, हर्निया की कवर बनाते हैं, हर्निया को कवरेज करते हैं। ये देखो ब्लू में शो क्या है, एब्डोमिनल वॉल और हर्नियल कवरेज। ये क्या है, हर्नियल कवरेज है। तो हर हर्निया के इर्द गिर्द क्या होगा, दो एब्डोमिनल वॉल की लेयर, हर्नियल कवरेज होगा। दूसरा हर्निया में दूसरा जो मैंने ब्लैक से शो क्या होगा, जो ब्लैक से मैंने शो किया वो क्या है, वो है हर्नियल सेक। और वो किस चीज से बना है, यहां से मैंने शो किया है हर्नियल सेक किस चीज से बना है, पेरिटोनियम से बना है। फिर हर्नियल सेक के पार्ट से, हर्नियल सेक का जो वाइड पोर्शन है ये इसका बॉडी है ये, और जो नेरो पोर्शन है ये इसका नेक है। तो ये क्या है, हर्नियल सेक पेरिटोनियम से बना है और इसके दो पार्ट है, एक इसका बॉडी एक इसका नेक। जो वाइड पोर्शन है बॉडी, जो नेरो पोर्शन है वो नेक है। अब इसके दरमियान जो है हर्नियल सेक के अंदर इसका कंटेंट मौजूद है। जो रेड से मैंने शो किया है ये यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है, ये अपेंडिक्स भी हो सकता है, ये इंटेस्टाइन भी हो सकता है। यहां मैंने शो किया है इंटेस्टाइन, जो हर्नियल सेक का क्या है, कंटेंट है। तो हर्नियल सेक का पेरिटोनियम तो सेम होगा, एब्डोमिनल वॉल तो सेम होगा, लेकिन कंटेंट हर जगह पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इसी कंटेंट की डिफरेंट होने की बुनियाद पर हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन बाय कंटेंट ऑफ हर्नियल सेक। अब अगर हर्नियल सेक की कंटेंट क्या हो, अगर ओमेंटम हो तो इस हर्निया को हम कहते हैं ओमेंटोसील। ओमेंटोसील क्या है, ओमेंटम बिकम पार्ट ऑफ हर्नियल सेक। अगर हर्नियल सेक का पार्ट ओमेंटम हो तो इस हर्निया को हम कहेंगे ओमेंटोसील। अब ओमेंटम क्या है, ओमेंटम जो है ये पेरिटोनियम का फोल्ड है जो हमारे स्टमक को एब्डोमिनल विजरा के साथ कनेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं ओमेंटम। अब अगर ओमेंटम हर्निया से कपाट आ जाए तो उसे उस हर्निया को हम क्या कहेंगे, ओमेंटोसील। दूसरा है इंट्रोसील। इंट्रोसील क्या है, जब हर्नियल सेक, जब पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो है हर्नियल सेक का कंटेंट बन जाए तो इसे कहते हैं इंट्रोसील। तीसरा क्या है, सिस्टोसील। जब यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट हर्नियल सेक का कंटेंट बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोसील। चौथा है लिटर्स हर्निया। लिटर्स हर्निया क्या है, जब हर्नियल सेक के अंदर मिकल डाइवर्टिकुलम एज अ कंटेंट मौजूद हो तो इसे क्या कहेंगे, लिटर्स हर्निया। अब मिकल डाइवर्टिकुलम क्या है, बर्थ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या है, एक बल्ब मौजूद है, बल्ज, जिसे कहते हैं मिकल डाइवर्टिकुलम। अब अगर मिकल डाइवर्टिकुलम हर्नियल सेक का कंटेंट हो तो उसे हम कहेंगे लिटर्स हर्निया। उसके बाद है एमाइंड्स हर्निया। एमाइंड्स हर्निया क्या है, जब अपेंडिक्स जो है हर्नियल सेक का पार्ट हो या कंटेंट हो तो इसे कहते हैं एमाइंड्स हर्निया। छठा क्या है, इसे कहते हैं, छठा जो हर्निया है उसे कहते हैं रिच्टर या उसे कहते हैं रिचर हर्निया। अब इसको दो तरह से हम इसकी प्रोनाउंसिएशन है, अगर ठीक हो साइलेंट करो तो रिचर हर्निया बनेगा, अगर ठीक हो बोलो तो रिच्टर हर्निया बनेगा, लेकिन अक्सर लोग इसको रिच्टर हर्निया बोलते हैं, वो गलत है। तो या तो रिचर या रिच्टर। अब इसमें क्या होता है, रिचर हर्निया क्या है, जब हर्नियल सेक का कंटेंट वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जब वॉल ऑफ इंटेस्टाइन का कोई हिस्सा हर्नियल सेक का कंटेंट बन जाए तो रिच्टर हर्निया। अब देखो इंट्रोसील और रिच्टर हर्निया में किस तरह फर्क करेंगे, अगर इंटेस्टाइन का पार्ट हर्नियल सेक का कंटेंट बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोसील। लेकिन अगर इंटेस्टाइन का पार्ट ना, इंटेस्टाइन के वॉल का पार्ट अगर हर्नियल सेक का कंटेंट बन जाए तो इसे कहते हैं रिचर या रिच्टर हर्निया। यहाँ हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ जो है हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिल्कुल नॉर्मल वाले ऊपर में जो हमने शो किया है, लेकिन नीचे पे देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो वाल है उससे नीचे की तरफ बल्ज निकला है, उसका वाल का कोई पार्ट जो है वो हर्नियल सेक का कंटेंट है, तो इसे कहते हैं रिचर या रिच्टर हर्निया। तो एग्जाम अगर पूछे इंट्रोसील और रिचर हर्निया में क्या फर्क है, इंट्रोसील में पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंट बन जाता है, रिचर हर्निया में इंटेस्टाइन वॉल का पार्ट जो है वो हर्नियल सेक का कंटेंट बन जाता है। लास्ट है इसमें मेडल्स हर्निया, या इसे कहते हैं हर्निया इन डब्ल्यू। मेडल्स हर्निया या हर्निया इन डब्ल्यू क्या है, जब इंटेस्टाइन के दो लूप
हर्नियल सैक का कंटेंट बन जाए, पार्ट बन जाए, तो इसे कहते हैं मेडल्स हर्निया या उसे कहते हैं हर्निया इन डब्ल्यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डब्ल्यू का शक्ल बनाता है। कैसे बनाता है यहां हम देखते हैं। यहां एक लूप इंटेस्टाइन का हर्नियल सैक का कंटेंट बना है, लेकिन यहां देखें, यहां ये जो ब्लू से मैंने शो किया ये हर्नियल सैक है, लेकिन यहां इंटेस्टाइन के एक लूप नहीं है, दो लूप, एक ये लूप एक ये लूप, दो लूप अगर जो है हर्नियल सैक का पार्ट बन जाए तो इसे कहते हैं हर्निया इन डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू पर शक्ल ये देखें, रेड जो है बिल्कुल डब्ल्यू का शक्ल बनाता है। तो आज हमने पढ़ी हर्निया की टाइप्स और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्जिकल एनाटमी, इंग्वानल रीजन की एनाटमी, इंग्वानल कैनाल के पार्ट्स, फिमोरल कैनाल के पार्ट्स, उसके कंटेंट, ये हम नेक्स्ट सर्जरी है, ट्रीटमेंट है, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।